आज असदुद्दीन ओवैसी साहब पर उस वक्त जानलेवा हमला हो जाता है जब वो मेरठ में एक रैली करके दिल्ली की तरफ वापसी कर रहे थे और उनके ऊपर यह हमला डासना मसूरी पर करा जाता है। कमाल की बात यह है कि पुलिस इस घटना से साफ इनकार कर रही है। वो कह रही है उसकी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है, ना ये हमला हुआ। हाँ, हम सीसीटीवी कंघा लेंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरह निकम्मी पुलिस मानी जाती है, वो यहाँ भी निकम्मेपन का पूरा मुजाहरा कर रही है और साफ मना कर रही है कि उसको नहीं पता हमला हुआ है, जबकि यह हमला डासना मसूरी पे हुआ है। और AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है उसमें 4 राउंड गोलियां चली हैं और उनकी जो गाड़ी है वो अच्छी खासी डैमेज हो गई है। उनके कार के जो पहिए हैं वो दोनों के दोनों पंक्चर हो गए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2-3 गोलियां उनके टायर के पंक्चर में लगी, कार के टायरों में लगी और बाकी गोलियां जो हैं वो गाड़ी के दरवाजों पर लगी और उसकी फोटो भी साझा करी जा रही है। और ये वाली बात खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने ट्वीट कर दी कि आज मेरे ऊपर उस वक्त जानलेवा हमला हो गया जब मैं मेरठ से एक कामयाब रैली करके दिल्ली की तरफ वापस जा रहा था। और जनाब, ये वही जगह है डासना मसूरी जो बदनाम है। नरसिम्हा स्वरानंद के एक आतंकवादी अड्डा वहां पर पाया जाता है। ये वही नरसिम्हा स्वरानंद है जो हमेशा इस्लाम के खिलाफ बकवास करता है। ये वही नरसिम्हा स्वरानंद का इलाका है डासना मसूरी, जहां पर आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले 12 साल के बच्चे को मंदिर में जबरन घुसकर इन लोगों ने बुरी तरह मारा था जब वो बच्चा पानी पीने आया था। तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट है, लेकिन कहने को दिल्ली पुलिस हो या उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या हरियाणा की पुलिस हो, इनको कुछ नजर नहीं आता। ये हमेशा मुजरिमों को बचाती हुई साफ नजर आती है। गाड़ी की फोटो वायरल हो रही है, लोग साफ कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पर इसलिए जानलेवा हमला हुआ क्योंकि वो मुसलमान है और वो मुसलमानों के एक लीडर हैं। हमला करने वाले कौन थे नहीं पता भी कैसे चलेगा जब पुलिस खुद कह रही है कि हमला हुआ ही नहीं। जब हमला हुआ ही नहीं तो वो कैसे किसी मुजरिम को पकड़ेगी, जबकि वो गाड़ी साफ नजर आ रही है, जो पंक्चर है वो गाड़ी साफ नजर आ रही है, जिसके दरवाजों पर गोलियों के निशान साफ वाज़ा तौर पर नजर आ रहे हैं। मैं इस बात की मजम्मत करती हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हक है कि वो अपने अपने तरीके से वहां पर इलेक्शन लड़े, अपने अपने कैंडिडेट उतारे, लेकिन किसी एक बंदे को इस वजह से टारगेट करा जाए कि वो मुसलमान है, किसी एक बंदे को इसलिए टारगेट करा जाए कि उसकी सभाओं में तमाम के तमाम मुसलमान लाखों की तादाद में आते हैं, तो ये सही नहीं है। मुसलमानों को टारगेट करना RSS को अब छोड़ना चाहिए, बीजेपी को, क्योंकि अपनी हार साफ नजर आ रही है। और बीजेपी को यह भी नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान कहीं ना कहीं ओवैसी साहब के पीछे जा रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश का जो शासन प्रशासन है वो हिला हुआ है और उनको पता है कि कहीं ये मुसलमान बेशक चाहे जीत ना पाए लेकिन कहीं ना कहीं हमारा खेल तो खराब नहीं कर देंगे। इसीलिए आज असदुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला कराया जाता है, जो कि एक गलत है। इस तरह नहीं होना चाहिए, इंसानियत की कदर होनी चाहिए। और जब हम कहते हैं कि हम भारत को संवैधानिक तरीके से चलाते हैं और हर स्टेट में पूरे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, और ये खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं जो खुद एक लॉ पढ़े हुए हैं, तो अगर इस तरह का जानलेवा हमला सिर्फ इसलिए करा जाता है कि वो मुसलमान है तो ये गलत है। और इस बात की तमाम के तमाम लोगों को मजम्मत करनी चाहिए और सरकार को इस वाली बात की पुष्टि करनी चाहिए कि हाँ ये वाला हमला हुआ है। और ये वाली बात कोई ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर किसी ने जाकर लिख दी कि किसी ने गॉसिप छपा दी कि हाँ भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी कि मेरे ऊपर उस वक्त हमला हुआ जब मैं मेरठ से रैली करके दिल्ली की तरफ वापस आ रहा था, और जैसे ही मैं डासना मसूरी के पास टोल से निकलता हूँ उस वक्त मेरे पे 4 राउंड हमला करा जाता है और हमलावर न मालूम कहां चले जाते हैं। और उत्तर प्रदेश की पुलिस हाथ झाड़ती साफ नजर आ रही है। वो तो खुद ही जज बन जाती है, खुद ही मजिस्ट्रेट बन जाती है, खुद ही वकील बन जाती है, खुद ही गवाह बन जाती है, और उसने साफ क्लीन चिट दे दी कि ऐसा कोई वाकया उनकी नॉलेज में नहीं आया, ना ऐसा कोई हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश जहां पर ठोक तंत्र की राजनीति चलती है, उत्तर प्रदेश जहां बेटियां सेफ नहीं है, वही उत्तर प्रदेश है। जहां पत्रकार सेफ नहीं है वो उत्तर प्रदेश है। जहां किसान सेफ नहीं है वही उत्तर प्रदेश है। जहां अब नेता भी सेफ नहीं है। और क्योंकि बीजेपी को साफ नजर
नजर आ रहा है कि उसके नेताओं को गांवों में घुसने नहीं दिया, उनको भगाया जा रहा है। तमाम बड़े बड़े बीजेपी के कद्दावर नेताओं के किस तरह किक मारी जा रही, किस तरह उन्हें गांवों से भगाया जा रहा है, उस बात से डर के सरकार सबसे कमजोर तबके पर हमला करे और सबसे कमजोर तबका मुसलमानों का नजर आता है। यही वजह है कि शायद असदुद्दीन ओवैसी पर यह हमला करा गया कि ताकि मुसलमान डर जाए, मुसलमान एकजुट ना हो जाए, मुसलमान कहीं ओवैसी साहब के साथ ना चले जाए, मुसलमान कहीं ओवैसी साहब को जितवाने की कोशिश ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हमला उस बात की वजह से करा गया। दूसरी तरफ ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले गठबंधन से डरे हैं कि इनको लग रहा है या तो गठबंधन की सरकार आ जाएगी और अगर हमें तो कुछ मिलना है नहीं, हमारे तो इन्होंने दुर्गत पेट रखी है, बीजेपी वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, तो कहीं कुछ सीटें ओवैसी साहब ना लेने तो हमें कुछ भी ना मिले, या तो गठबंधन की सरकार आ जाएगी या जो कुछ बचेगा वो ओवैसी साहब ले लेंगे। शायद यही वजह मुझे नजर आती है कि ओवैसी साहब पर इस वक्त जानलेवा हमला करा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सरकार किस तरह मुसलमानों से डर गई, ये सरकार किस तरह गठबंधन से डर गई, बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए था। और मैंने वही कहा कि जिसको रखे साइयां मार सके ना कोई अल्लाह, जिसको रखेगा उसको कौन मारेगा। अल्लाह ताला ने शायद उनकी जिंदगी रखी थी कि वो बाल बाल बच गए, उनका बाल भी बाका नहीं हुआ और वो सही सलामत दिल्ली वापस आ गए। लेकिन सोशल मीडिया पर, स्ट्रीम मीडिया पर सब तरफ कोहराम है, उसके बावजूद ढीठ इब्ने ढीठ उत्तर प्रदेश की वर्दी वाली पुलिस साफ मना कर रही है कि ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। लाइव अच्छा लगता तो शेयर करिए, आवाज को दूर दूर तक पहुंचाइए और इसी तरह की खबरों के लिए मैं आपके साथ बनी रहूंगी। मुझे दुआओं में याद रखिए। इसी तरह मैं आपको उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की भी अपडेट देती रहूंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तमाम मुझे सुनने वालों को अमन रिजवी का एक बार फिर सतरंगा सलाम।